अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रोनाउन चार्ट, जो कि ग्रामर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब अगर हम अनुवाद कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो हमें ये आना जरूरी है। सबसे पहले इसमें हमें कुछ बातें समझना होगा। जैसे जो प्रोनाउन चार्ट होता है, इसमें कितनी बातें हमें समझना है? 4 बातें। कितनी बातें? 4 बातें। पहला है पर्सन, पहला क्या है? दूसरा है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट, यानी जिसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के स्थान पर करेंगे। अगला है ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आएगा पजेसिव। समझिए ये सब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और पजेसिव क्या है। जैसे कहीं कहीं हम देखेंगे लिखा रहता है ही, कहीं होता है हिम, कहीं होता है हिज। हर जगह अलग अलग रूप में ये इस्तेमाल किया जाता है। जब हम सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो सब्जेक्टिव वाले में लिखेंगे, और किसी हम ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट स्थान पर इस्तेमाल करेंगे वो ऑब्जेक्ट में रहेगा हमारा। और पजेसिव मतलब होता है जिसे हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। अपने लिए मतलब जैसे मेरी, तुम्हारी, हमारा, उनका, ये सब क्या है? अपने लिए होता है, उसे वो आता है हमारा पजेसिव केस में। अब जैसे इसमें पर्सन में होता है पहले फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोल रहा है वो खुद बोलने वाला उसमें शामिल हो। जैसे कहा गया मैं, क्या कहा गया? मैं मतलब आई। आई मतलब जो बोल रहा है वो खुद शामिल है, इसका मतलब ये है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब जो ये आई जैसे बोला, आई कब बोला जाएगा? जब बोलने वाला खुद ही बोलेगा तभी तो बोलेगा आई मतलब मैं। जैसे हमें कहा गया कि मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर ये जो प्रोनाउन यहाँ इस्तेमाल किया गया यानी आई बोला गया है, बोला मैं हूँ और अपने ही विषय में बोला हूँ ना, इसलिए इसे बोला जाए फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब इसमें बोलने वाला स्वयं शामिल रहता है। दूसरा क्या होता है इसमें? वी। दूसरा क्या होता है? वी। वी मतलब हम कब बोलेंगे? जैसे अगर आप सब बोल हैं तो हम बोलेंगे आप, या कहीं दूर कोई लोग, कुछ लोग खड़े उसको बोलेंगे वे, कोई एक खड़ा उसको बोलेंगे वह। हम कब बोलेंगे? जब बोलने वाला खुद उसमें शामिल रहेगा तभी बोलेगा हम, नहीं तो वे, वह, ये सब बोला जाता है। बातें समझ में आ रही हैं? तो यानी ऐसे शब्द जिसमें बोलने वाला खुद शामिल रहेगा उसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं उसे? तो फर्स्ट पर्सन में कितने लोग आते हैं? 2 लोग। कितने लोग आते हैं? 2 लोग। पहला है आई, दूसरा है क्या? वी। अगर आई का प्रयोग हम सब्जेक्ट के स्थान पर करेंगे तो वो आई रहेगा। अगर इसी का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर करेंगे तो ये बन जाता है मी। क्या बन जाता है? अगर इसी को हम पजेसिव मतलब जैसे कहा गया मेरी किताब, क्या कहा गया? तो मेरी के लिए क्या लगता है? माई। तो यानी पजेसिव जो होता है इसका होता है वो माई। तो इस तरीके से ये क्या है? फर्स्ट पर्सन में 2 लोग आते हैं, पहला होता है आई, दूसरा होता है वी। अब अगर हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो लिखेंगे आई, ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो लिखेंगे मी, और पजेसिव के स्थान पर रखेंगे तो क्या लिखेंगे? माई। पजेसिव मतलब होता है जैसे कहा गया कि ये होता है कि अपने लिए। अपने लिए मतलब जैसे कहा गया अगर मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? मेरा या मेरी ना। अगर तुम लोग की बात होगी करनी होगी हमें, तो हम क्या बोलेंगे? तुम्हारी किताब, तुम्हारा बैग, तुम्हारा पेन, जो भी बोलना है। तो वहां लगता है योर। तो ये जो पजेसिव होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है अपने लिए। अपने लिए मतलब ये जिसके लिए भी है उसके लिए क्या वहां वर्ड इस्तेमाल होगा, वहां वो लगता है। अभी इसको समझाएंगे, समझ में आएगा तब। जिसे कहा गया वी। वी मतलब हम। अगर ये सब्जेक्ट जगह पे है लिखेंगे वी, यही अगर ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो इसे हम क्या लिखेंगे? अस। क्या लिखेंगे? और यही अगर पजेसिव के स्थान पर रहेगा तो यहाँ लिखा जाएगा आवर। और जो पजेसिव होता है ये हमेशा नाउन के पहले आता है। नाउन के पहले मतलब हमेशा ये बोला जाएगा हमारी किताब, कभी हमारी अकेला नहीं बोला। क्या बोला जाएगा? हमारी किताब, हमारा घर ना। समझ में आ रहा है? तो ये सब जो पजेसिव होता है इसका इस्तेमाल हमेशा कहाँ होता है? अपने के लिए, यानी किसी नाउन से पहले होगा। बात समझ में आई? तो कोई वस्तु रहेगी वही तो हमारी, यानी वही तो हमारे हमसे संबंध रखेगी ना। जैसे हमारा किताब, हमारा बोर्ड, हमारा मार्कर, हमारा फोन। समझ में आ रही है बातें? तो जो पजेसिव होता है ये क्या होगा? वी का आवर। तो फर्स्ट पर्सन में कितने लोग आए? 2 लोग। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जब बोलने वाला वहां खुद शामिल हो उसे क्या बोला जाता है? फर्स्ट पर्सन। अगर मैं बोल रहा हूं यानी जो बोल रहा है वो खुद मैं बोलेगा ना। अगर कभी कि हम लोग आपको बोलेंगे मैं, ऐसा तो बोलेंगे नहीं ना। तो मैं हमेशा खुद को ही बोलूंगा मैं, ठीक। तो इसलिए आई यानी वी जो होते हैं ये फर्स्ट पर्सन है।
इनका प्रयोग हमेशा कहाँ किया जाता है, इस रूप, यानी अगर सब्जेक्ट जगह किया जाएगा तो क्या होगा आई, ये होगा वी। अगर ऑब्जेक्ट जगह इस्तेमाल करेंगे तो ये होगा बी और ये होगा अस। और अगर पजेसिव जगह इस्तेमाल करेंगे तो ये होगा माई और ये होगा आवर। फिर अब बात आ रही है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन मतलब कि सेकेंड मतलब होता है दूसरा व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति मतलब जैसे हम आप लोग से बात कर रहे हो तो आप सब क्या है हमारे लिए दूसरे व्यक्ति। तो इसमें हम आपको वे वह ये नहीं बोलेंगे, आप सब हमारे क्या है, यानी आप यानी यू है, क्या है आप सब यू। तो सेकेंड पर्सन में क्या आता है, केवल यू। क्या आता है, यू। तो सेकेंड पर्सन में अकेला कौन आएगा, यू। इसके अलावा सेकेंड पर्सन में कोई और नहीं आता है। तो जो यू होता है इसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है और इसका सब्जेक्ट भी यू ही होता है। तो यानी सब्जेक्ट में यू ही रहेगा और ऑब्जेक्ट में भी क्या रहेगा, यू ही रहेगा। अब तीसरा बचता है हमारा पजेसिव। कौन बचता है, तो अब जैसे अगर आप लोगों के लिए हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आपकी किताब ना, यानी तुम्हारी किताब, तुम्हारा घर, यही सब बोलेंगे। तो यहाँ उसके लिए इस्तेमाल होता है योर। क्या इस्तेमाल होगा, तो यहाँ आएगा क्या, योर, यानी यू का पजेसिव क्या होगा, योर। फिर कह रहे हैं जो पजेसिव होता है ये हमेशा नाउन के पहले आता है। कहाँ आएगा, हिंदी में जैसे कहा गया तुम्हारी किताब, हिंदी में पहले आया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, योर बुक, इंग्लिश में भी पहले ही आया। ठीक। अब अगला आएगा थर्ड पर्सन। कौन आएगा, थर्ड पर्सन मतलब हम आपसे बात करें किसी और के विषय में बात करें। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से कुछ दूर पर कोई खड़ा है, क्या बोलेंगे, वह एक लड़का खड़ा है। क्या बोलेंगे, वह एक लड़का खड़ा है। वही लड़की रहेगी तो वह एक लड़की खड़ी है ना। अगर एक एक लोग हैं, अगर एक से ज्यादा है तो वे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वे बोलेंगे। तो यानी इसमें कौन आया, पहले आ गया मान लीजिए ही। कौन आया, ही। और दूसरा कौन आया, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। यह इसका मतलब भी होता है वह, लेकिन यह किसके लिए होता है, पुरुष के लिए। और यह इसका मतलब भी होता है वह, ये इस्तेमाल होता है स्त्री के लिए। बातें समझ में आ रही हैं। अब अगला होता है वे। अगला कौन सा आया, वे। वे के लिए इस्तेमाल होता है शब्द, वो है दे। क्या है वो, दे। दे मतलब क्या होता है, वे। ठीक। पहले हम इन तीनों को समझेंगे, फिर एक जैसे निर्जीव वस्तुएं इनके लिए इस्तेमाल होता है इट। क्या होता है, इट। तो अगला कौन सा है हमारा, इट। यानी निर्जीव चीजें में चार लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे, ही, सी, इट और दे, चार लोग हुए। अब इसमें जो ही होगा यह इसका मतलब होता है वह, यह इस्तेमाल होता है पुरुष यानी लड़के को दिखाने के लिए। फिर आया सी, यह इस्तेमाल होता है स्त्री यानी लड़कियों को दिखाने के लिए। फिर आता है दे। दे मतलब जो लड़के और लड़कियों की संख्या है क्या होगी, एक से ज्यादा होगी और हमारे सामने नहीं कहीं और वो है, हम उनके विषय में बात करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, दे यानी वे कहलाएंगे। बातें समझ में आ रही हैं। अगला होता है इट। इट मतलब यह इस्तेमाल होता है निर्जीव चीजों के लिए। यह मार्कर, क्या बोलेंगे, इट इज अ मार्कर। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, निर्जीव चीजों के लिए होता है। बातें समझ में आई। तो अब ये इस्तेमाल होते हैं सब्जेक्ट के तौर पे। कहाँ इस्तेमाल होते हैं, सब्जेक्ट। तो दे मतलब क्या हो गया, वे। और इट मतलब क्या होता है, इस मतलब क्या होता है, इस। अब हम समझेंगे इनका ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे। ऑब्जेक्ट जैसे ही है, ही का ऑब्जेक्ट अगर इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट जगह करेंगे तो क्या होगा वहां पर, हिम। क्या आएगा, अगर वही हम ऑब्जेक्ट जगह किसका, सी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर। दे का होता है देम और इट का होता है इट। इट का क्या होता है, इट। यानी जो इनके ऑब्जेक्ट होते हैं इट के, वो क्या होगा, वो इट ही रहेगा। यहां तक बातें समझ में आई। तो ये क्या है, हिम। ये और इसका ऑब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। और दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। और इट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, इट। अब हम आते हैं इनकी पजेसिव पे। जो ही होगा, ही मतलब कहेंगे हम उसका। क्या बोलेंगे, उसका। इसके लिए इस्तेमाल होता है हिज। क्या इस्तेमाल होगा, तो यहाँ शब्द आएगा क्या, हिज। अब इसी तरीके से सी जो होता है, सी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा क्या, हर। क्या होता है इस्तेमाल, तो यहाँ आएगा क्या, हर। फिर दे के लिए इस्तेमाल होता है क्या, दियर। क्या इस्तेमाल होता है, तो यानी दे का पजेसिव क्या होता है, दियर। और इट का पजेसिव क्या होता है, इट्स। इट का क्या होगा, इट्स। बातें समझ में आई। तो हम क्या समझे, ये जो हमारा सब्जेक्टिव केस है इसका इस्तेमाल हम करते हैं सब्जेक्ट के स्थान पे। जो ऑब्जेक्टिव है ये इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट के स्थान पे। और जो पजेसिव है इसका इस्तेमाल होता है पजेसिव के स्थान पर। अब जैसे कहा गया फर्स्ट पर्सन,
फर्स्ट पर्सन उन्हें कहते हैं जिनमें जो ये शब्द बोल रहा है वो उसमें खुद शामिल हो। जैसे अगर क्या बोलेंगे तुम, जैसे हम आपको बोले यू मतलब आप यानी तुम, तो क्या इसमें आप लोग शामिल हैं बोलने में? बोल तो हम रहे हैं ना, यानी बोले हुए इसमें शामिल नहीं है। जैसे कहा गया मैं, तो मैं में तो जो बोल रहा है वो खुद शामिल है, तभी तो बोल रहा है मैं। जैसे मैं बोलूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें मैं बोल रहा हूँ और मैं इसमें शामिल भी हूँ ना, तो ये इस्तेमाल होते हैं किसी में फर्स्ट पर्सन में। इसमें दो लोग आते हैं, आई और वी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। पॉजेसिव होता है क्या? माई। वी का ऑब्जेक्ट होता है यस, और इसका पॉजेसिव क्या होता है? आवर। सेकंड पर्सन में दो लोग आते हैं। सेकंड पर्सन मतलब हम जिससे बोल रहे हैं वो हमारे सामने हो, उसे बोलेंगे सेकंड पर्सन। उसे क्या बोलेंगे? तो सेकंड पर्सन में केवल यू आता है, इसका सब्जेक्ट होता है यू, ऑब्जेक्ट होता है यू, और पॉजेसिव भी क्या होता है? योर होता है। पॉजेसिव क्या होता है इसका? योर। फिर थर्ड पर्सन मतलब हम लोग आपस में बात करें, किसी और के विषय में बात करें, उसे यानी जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है? थर्ड पर्सन। क्या होता है? थर्ड पर्सन। जैसे कहा गया वह, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, अगर उनकी संख्या एक से ज्यादा है तो बोलेंगे दे। क्या बोलेंगे? और उसी तरीके से अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? इट। क्या इस्तेमाल होता है? इट। अब यहां समझिए, जो ही का ऑब्जेक्ट होगा वो होगा हिम, पॉजेसिव होगा हिज। जो सी का ऑब्जेक्ट होगा वो होगा हर, और पॉजेसिव होगा हर। दे का ऑब्जेक्ट होगा देम, पॉजेसिव होगा दियर। इट का ऑब्जेक्ट होगा इट, और पॉजेसिव होगा इट्स। तो ये है क्या? प्रोनाउन चार्ट। आई को क्या बोलते हैं हिंदी में? मैं। बी को बोला जाता है हम, और इसको बोलते हैं क्या? मुझे। और माई को बोलते हैं मेरा। वी को, बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस, और पॉजेसिव क्या है? आवर। अस को हिंदी में बोला जाता है क्या? हमें। और आवर क्या होता है? हमारा। फिर आता है कौन? यू। कौन आता है? यू। तो यू का क्या होता है? तुम, और इनका ऑब्जेक्ट है क्या? यू। इसका होता है तुम्हें। क्या होता है? और अगला है योर। योर मतलब होता है तुम्हारा। योर मतलब क्या होता है? तुम्हारा। फिर कौन आया? वह। ही, इसका ऑब्जेक्ट हुआ हिम। हिम का क्या होगा? उसे। और हिज का क्या होता है? उसका। हिज का क्या होता है? फिर आया सी। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। इसका भी क्या होगा? उसे ही। और हर का क्या होता है? उसकी। हर का क्या होगा? जैसे कहा गया हर मतलब हर कहाँ इस्तेमाल होता है? उसकी। उसकी मतलब जैसे कहा गया उसकी किताब, यानी किसी लड़की के लिए, तो वहां क्या इस्तेमाल होगा? हर। फिर अगला है दे। क्या है? दे। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, और देम को क्या बोलते हैं? उन्हें। क्या बोला जाता है? और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? दियर, और दियर क्या होता है? उनका। दियर मतलब क्या होगा? उनका। फिर आता है इट। इट मतलब होता है इस, और इसका जो अगर ये ऑब्जेक्ट जगह इसका होगा इस, इसे क्या होगा? इसका। और यही इट्स यानी पॉजेसिव है तो इसका मतलब होता है इसका। तो ये है प्रोनाउन चार्ट, जिसका इस्तेमाल ग्रामर में हम करेंगे। अभी हमें बस ये समझना है कहाँ क्या इस्तेमाल होता है इसका। जब हम ग्रामर करेंगे तो यानी जब ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे वहां इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल पड़ेगा। तो इसे आप अच्छे से समझिए, लिख लीजिए, और फिर हम पढ़ेंगे आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, हम टेंस पढ़ चुके, टेंस के प्रकार पढ़ चुके, प्रोनाउन चार्ट पढ़ चुके, और हमें टेंस के अंदर जिन वाक्यों को पढ़ना है उसे भी पढ़ चुके। अब हम क्या समझेंगे कि अब यहाँ हम प्रोनाउन चार्ट भी अच्छे समझ चुके हैं। अब हम आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज आप नियम लिख लीजिए, कल हम ये आपको समझाना शुरू करेंगे। तो डालिए हेडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डालिए हेडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अंदर हेडिंग डालिए पहचान, यानी अब इसके अंदर हेडिंग डालिए पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियापद के अंत में ता है, कॉमा ती है, ते हैं, इसमें क्या रखना है? ते हैं, कॉमा ताहू आदि शब्द आते, पूर्ण विराम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? इसके अंत में क्या आएगा? ता है। क्या आएगा? जैसे कहा गया वह जाता है, तुम खेलते हो, तुम पढ़ते हो, क्या तुम जाते हो। क्या कहा गया? जैसे तुम, क्या तुम विद्यालय जाते हो। यानी जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य बोले जाएंगे इनके अंत में क्या आएगा? ता है। क्या आएगा? ती है,
ते हैं, ता हूं, ये सब शब्द आते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? ये हो गया प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। अब इसके अंदर हेडिंग डाली, क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस का अनुवाद करेंगे नहीं, हम अनुवाद किसका करेंगे, हम अनुवाद करेंगे इसमें आने वाले जैसे वाक्यों का। वाक्यों मतलब जैसे अफर्मेटिव आएगा, निगेटिव आएगा, यस और नो टाइप आएगा, WH टाइप आएगा, ये सब पढ़ चुके हैं ना। तो इन सब प्रकार के वाक्यों का हम अनुवाद करेंगे। बात समझ में आया? बात समझ में आई? तो अब इसके अंदर हेडिंग डालो अफर्मेटिव सेंटेंसेज, अफर्मेटिव सेंटेंसेज। तो अब हमें क्या डालना है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, यानी इसमें पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेज में लिखिए, अब नीचे डालिए हेडिंग नियम। अफर्मेटिव सेंटेंसेज के अंदर नई हेडिंग बनाइए नियम, यानी हम किस तरीके से इसे करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, पूर्ण विराम। आगे लिखिए, इसमें सब्जेक्ट के पश्चात, सब्जेक्ट के पश्चात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम। अब लिखिए नोट, नोट नंबर 1, यानी पहला नोट लिखिए इसमें, यदि सब्जेक्ट एक वचन का हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं, यस या ईएस जोड़ देते हैं, फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं। अब लिखिए नोट नंबर 2, यदि मेन वर्ब के अंत में, यदि मेन वर्ब के अंत में यस एच कॉमा सी एच कॉमा ओ यक्स आदि आए तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस का प्रयोग करते हैं, अन्यथा यस का प्रयोग करते हैं, अन्यथा यस का प्रयोग करते हैं। मतलब कुछ वर्ड जैसे लास्ट में सी एच आ जाए, यस एच आ जाए, यस डबल एच आ जाए और ओ आ जाए, यक्स आ जाए, जेड आ जाए, अगर ये सब आएंगे तो लास्ट में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ईएस, नहीं तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम यही होते हैं। समाप्त। कल हम इसको करने का तरीका, इसे ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है ये सीखेंगे।